मैंने टाइप आपको समझाया था जिसमें आपको कंपैरिजन करना था। पहला फॉर्मूला लगाओ, फिर फॉर्मूला लगा के कंपेयर करो, फिर कंपेयर करके वैल्यूज निकालो। चलिए, अब जैसे स्टूडेंट आपके सामने ये वाला सवाल आ गया, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला क्वेश्चन आ गया, बताएं यदि 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 5y माइनस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई है, तो आपसे पूछा है a प्लस बी माइनस सी का मान ज्ञात करें। अब थोड़ा मुश्किल लगेगा ये a क्यू माइनस बी क्यू का आपको फॉर्मूला लगाना है, फिर फॉर्मूला लगा के आप फॉर्मूला लगाओ, फिर यहां से एबीसी की वैल्यू निकालो, फिर यहां पे रखो, लेंथी नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, ज्यादा मेहनत करें। कमजोर स्टूडेंट्स क्या करें, कमजोर स्टूडेंट टैलेंटेड स्टूडेंट से 3-4 गुनी ज्यादा मेहनत करें। तो बच्चों मैं आपको एक कांसेप्ट सिखाना चाहूंगा जिससे बिना फॉर्मूला लगाए जल्दी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो मेरे दोस्तों, अभी वैल्यू पुटिंग। ठीक है ना, हालांकि वैल्यू पुटिंग एक स्पेशल कांसेप्ट है जिसपे पूरी शीट है, लेकिन आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, आपको शॉर्ट में समझना है, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, अलजेब्रा में या ट्रिग्नोमेट्री में या ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले सूत्र, बहुत सारे फॉर्मूले, दुनिया भर के सूत्र। फॉर्मूला का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा इक्वेशन जो कभी भी गलत ना हो, जिसमें कोई इफ ना आए मेरे दोस्तों, कोई इफ ना आए मेरे दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमेशा बराबर रहे मेरे प्यारे भाई। एक ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसी इक्वेशन जो कभी भी गलत ना हो, जो हमेशा सिद्ध रहे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर रहे, ऐसी चीजों को फॉर्मूला सूत्र कहते हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों अलजेब्रा का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है क्योंकि यहां बराबर का साइन आ रहा है, इफ का इस्तेमाल नहीं हो रहा मेरे दोस्तों। यानी कि आप कुछ भी कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही रहेगा। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप पूरा फॉर्मूला खोलो, पूरे फॉर्मूले को ओपन करो तो सवाल सॉल्व होगा, या बिना फॉर्मूले को खोले फॉर्मूले को वेरीफाई कर लो मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, अब आप यहां पे हम जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। आप यहां पर a और b की कोई भी वैल्यू रख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वही राइट हैंड साइड आएगा। कोई बालक ये कहता है सर a को 5 रख लो, b को 3 रख लो, तो 5 प्लस 3 होता है 8। 8 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे दोस्तों, 64। राइट साइड में करके देखो, a की जगह 5 रख दिया मैंने, b की जगह 3, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और a की जगह 5 b की जगह 3, और 5 3 15 दूनी 30, 25 में 34 और 30 64। देखो ये भी 64 हो गया, ये भी 64 हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गए, 64 64 आ गया कि नहीं आया बराबर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बराबर आया। आप कुछ भी कर लो, दुनिया टस से मस हो जाएगी, बट जो लेफ्ट साइड में आएगा वही राइट साइड में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला है और फॉर्मूला कभी गलत साबित नहीं होता। आप फॉर्मूले में अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल लो, जो लेफ्ट साइड का रहेगा वही मेरे दोस्तों राइट साइड की वैल्यू होगी। आप यहाँ a की जगह 6 रख लो, b की जगह -1, कुछ भी रख लो। a की जगह 6 रख लिया, b की जगह -1, 6 -1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, a की जगह 6 रख लो, 6 का स्क्वायर 36, b की जगह -1 रख लो, -1 का स्क्वायर 1, a की जगह 6 b की जगह -1, देखो कितना आएगा भैया, 6 का स्क्वायर 36 -12 24 और 1 25, ये भी 25 हो गया। देखो 25 बराबर आ गया कि नहीं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है। दुनिया टस से मस हो जाएगी, लेकिन मेरे दोस्त लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा बराबर होगी। तो दुनिया में लाखों करोड़ों फॉर्मूले, अलजेब्रा में भी, ट्रिग्नोमेट्री में भी, ज्योमेट्री में भी बहुत फॉर्मूले हैं। हर फॉर्मूले को ना याद करना पॉसिबल है, ना हर फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है। आप क्या करो, फॉर्मूले में मेरे दोस्तों जब भी कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हमेशा बराबर का साइन आएगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल दो, वो हमेशा जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही होगा। अब जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बड़ा सिंपल सी बात पूछूंगा, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछूंगा। जैसे आपके सामने मैंने आपसे पूछा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर क्या, ये मैंने आपसे पूछा। और इसके 4 ऑप्शन है, इसके ना 4 ऑप्शन है मेरे दोस्तों, है ना। पहला ऑप्शन है थ्राइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 6a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है थ्राइस ऑफ ab a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस a। और अगला ऑप्शन है मेरे दोस्तों ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये इस सवाल के 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही है। मैंने आपसे एक चीज पूछी, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब की वैल्यू क्या है, 4 ऑप्शन है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसका मान क्या है, इन चारों में से कोई एक आंसर सही है। ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक सूत्र है भाई। इसका मान जो है इन चारों में से कोई हो सकता है, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन इसकी वैल्यू किसी ना किसी के तो बराबर है। यानी कि एक टाइप का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, अब ये एक टाइप का फॉर्मूला सूत्र है जो आपको याद नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो या तो आप इस फॉर्मूले को प्रूफ करो, या तो आप इस फॉर्मूले को प्रूफ करो, सिद्ध करो। अब प्रूफ करने में तो आदमी की लंका लग जाएगी, तो भाई बिना प्रूफ करे अपनी मर्जी से कोई और जुगाड़ नहीं बिठा सकते। आप अपनी मर्जी से एबीसी की कोई वैल्यू रख लो, आप यहां पर एबीसी की कोई वैल्यू रख लो जो आपको पसंद आती हो मेरे दोस्तों। बताओ क्या रख लें, बताओ वैल्यू क्या रख लें। आप अपनी मर्जी से एबीसी का कोई भी मान रख लो जो आपको पसंद आता हो। भाई मैं यहां पे ए बी और सी की तीनों की वैल्यू को 1 रख देता हूं, मैंने तीनों की वैल्यू को 1 रख दिया। क्योंकि आप कुछ भी रखो, आपको ये पसंद नहीं, आप ऐसे कर लो, ए को 3 रख लो, बी को 2 कर लो, सी को 1 पुट कर लो। आप ए को 4 रख लो, बी को 100 रख लो, सी को 8 रख लो। आप चाहे जो भी पुट करो, जरूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूं आप वैसे करें, आप जो भी पुट करोगे जो सही आंसर है वही निकल के आएगा। मेरा मन करा एबीसी को 1 रखने का, आपका मन नहीं, आपका 1 2 3 रख लो, आपका मन नहीं, आप 1 0 2 रख लो, कुछ भी रख लो। मैंने तीनों को 1 1 1 कर दिया। 1 + 1 + 1 3 का क्यूब 27 हो गया, -1 का क्यूब 1 1 का क्यूब 1 1 का क्यूब 1 यानी कि 24। जब मैंने एबीसी को 1 पुट किया तो मेरा सवाल क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। जो सवाल पूछा उसकी वैल्यू 24। अब बताओ, ये बताओ कौन सा ऑप्शन एबीसी 1 रखने पर 24 बनेगा। मैं पहला ऑप्शन रखूंगा, एबीसी को 1 1 रखूंगा, 1 + 1 + 1 3 3 9, ये ऑप्शन बनेगा 9, ये ऑप्शन 9 होगा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। यहां अगर मैं एबीसी को 1 1 रखूंगा तो 1 1 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 ये बनेगा 18, ये 18 बनेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। एबीसी को 1 1 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, a + b 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 1 + 1 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 3 24, ये वाला ऑप्शन 24 बनेगा, यानी कि आंसर हो सकता है। या एबीसी को 1 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 + 1 + 1 -1 -1 -1 0, 2 0, ये वाला ऑप्शन 0 हो गया, ये भी गलत है। यानी कि जब मैंने एबीसी को 1 पुट किया है, अगर मेरे सवाल की वैल्यू 24 बन रही है तो सही आंसर की वैल्यू भी 24 ही बननी चाहिए। कौन से ऑप्शन में 24 आ रहा है, सी ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने इस फॉर्मूले को सिद्ध नहीं किया, प्रूफ नहीं किया, ठीक है ना, हमने इस फॉर्मूले को वेरीफाई किया, इसका वेरिफिकेशन किया।
हमने इस फॉर्मूले का वेरिफिकेशन किया। बात समझ में आई? तो यानी कि बहुत सारे सवाल में केवल अलजेब्रा के लिए नहीं बता रहे, त्रिकोणमिति में भी इस्तेमाल होगा, ये ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल होगा, हर जगह कि हमें बार बार फॉर्मूले को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करके सवाल का मान निकाल सकते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अभी ये क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी कर देते हैं। ये सवाल है यदि 8x प्लस वाई का होल क्यूब, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, यदि 8x प्लस वाई का होल क्यूब माने 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 5y माइनस एक्स इंटू ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई है, तो पूछा है a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। एक तो रास्ता है कि भैया फॉर्मूला खोलो, a क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, आप यहां से a क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलो, फॉर्मूला खोलने के बाद a b c की वैल्यू निकालो और वो वैल्यू यहां पे रखो, आंसर आएगा। मुझे एक बात अच्छी तरीके से पता है कि एक फॉर्मूला ही है, ये एक टाइप का फॉर्मूला ही है, और फॉर्मूला किस चीज का? ये a क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, और फॉर्मूला में एकड़म बिगड़म तिगड़म कुछ भी कर लो, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है। क्या आप कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकते हो कि डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी आ जाए? कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकते हो? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में लेफ्ट आप एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रखो, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू रहेगी वही राइट साइड की वैल्यू रहेगी। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि सीधा a प्लस बी प्लस सी आ जाए? भाई ये a है, ये b है, ये c है। अगर मैं x और y दोनों का मान 1 1 रख देता हूं, अगर मैं यहां पर x और y दोनों की वैल्यू को 1 रख देता हूं, तो भैया ये फॉर्मूला ही तो है। अगर मैं x y का मान 1 रखूंगा तो जो लेफ्ट साइड की वैल्यू आएगी वही राइट साइड की वैल्यू आएगी, और a प्लस बी प्लस सी का मान डायरेक्ट आ जाएगा। आप बोलोगे सर झंझट पालने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, x और y को सीधा 1 और 1 रख लो आप। अगर मैं x और y को 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 की जब गुणा होगी 8 में 64। x और y को 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0, 0 की 0 में 27 में गुणा होगी 0 बराबर। राइट साइड में x y की जगह 1 रखूंगा तो 5 माइनस 1 4, ये 4 हो गया, 5 माइनस 1 4, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात को समझे। 4 से 64 कितनी बार कट जाएगा? 16 बार कट जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी का मान 16 आ जाएगा, और 16 इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा, ए ऑप्शन 16 बात खत्म।